Students, I am Rakesh Kumar Pandey, science teacher of SJS Motihari. As you know, science is divided into three groups: physics, chemistry, and biology. I only teach you physics. I know there are various types of topic that are related to science subjects you study in previous classes 6. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साइंस इज एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इन आवर लाइफ. विदाउट साइंस वी कैन नॉट सर्वाइव इन प्रेजेंट एज बिकॉज ईच एंड एवरी पॉइंट इन आवर लाइफ move or run through with the help of science. Just like examples: royalty, traveling, entertainment. मीन्स हम ये कह सकते हैं कि साइंस जो है सो हमारे लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है. बिना साइंस का हम लोग एक पग भी ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, हम लोग मूव नहीं कर सकते. ईच एंड एवरी पॉइंट, हमारे लाइफ के प्रत्येक पॉइंट पे साइंस की आवश्यकता हमको पड़ती है. नाउडेज वी कैन सी वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ वीडियोज दैट कैन स्टडी थ्रू विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब, व्हाट्सएप, via Google, etc. Just like entertainment, we watching TV, LED, mobile, all are concerned with the help of science. जैसा कि हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर रॉयल्टी संबंधी का अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जो टीवी को देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, यूट्यूब के माध्यम से स्टडी किया जाता है, गूगल के माध्यम से स्टडी करते हैं. अगर ट्रेवलिंग करते हैं, 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर्स हो, एरोप्लेन, ये सभी टेक्नोलॉजी की देन है, ये सभी हमारी साइंस की देन है. ठीक है, तो इस साइंस का ही एक हमारा पार्ट्स हमारा फिजिक्स भी है. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि साइंस जो है सो हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. बिना साइंस के हमारी जीवन पूर्ण रूप से स्मूथली रन नहीं कर सकती है. साइंस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. दे कैन नॉट सर्वाइव, दे कैन नॉट रन थ्रू इजली इन प्रेजेंट एज विदाउट विद द हेल्प ऑफ साइंस. देन वी कैन से दैट फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस इन क्लास 7th related to physics. I only teach you physics, हीट एंड टेम्परेचर. जो हमारे साइंस के अंतर्गत जो फिजिक्स का जो हमारा पार्ट्स है, इस चैप्टर का हमारा पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है हीट एंड टेम्परेचर. इसके बारे में मैं आपको लेक्चर फर्स्ट के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा. और फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस यू टू अबाउट साइंस. सबसे पहले मैं आपको कुछ साइंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि साइंस का हमारा डिफिनेशन क्या है. ऐसे तो आप लोग 6 क्लास से 7th में अभी आए हैं, लेकिन आप लोग कभी अगर आप लोग को ये वर्ड मिला हो, व्हाट डू यू मीन बाय साइंस, व्हाट इज साइंस, व्हाट इज फिजिक्स, जो आपने साइंस के जो आपने पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी उसमें पढ़े होंगे, फिजिक्स भी पढ़ते हैं, बायोलॉजी भी पढ़ते हैं, लेकिन एक सबका एक अपना मीनिंग होता है, सभी का एक रिलेटेड वर्ड है कि किस किस वर्ड का हमारा फिजिक्स में यूज किया जाता है. हमारा केमिस्ट्री हमको साइंस के अंतर्गत किसकी नॉलेज कराता है. तो साइंस ये जो वर्ड है, ये वर्ड एक हमारा ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है नॉलेज. साइंस का मतलब होता है नॉलेज. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि साइंस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. देन वी कैन से दैट. तो आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि साइंस क्या है. साइंस के बारे में आप जरा लिखिए, द साइंस एज ए सब्जेक्ट, द साइंस एज ए science as a subject
has come to mean the systematic consistent and excellent study of the physical world, including everything that can be seen, observed or detected in nature by the man and society and the knowledge that grows out of such study. Means the science as a subject has comes to mean the systematic, consistent and the excellent study of the physical world, including everything that can be seen, observed or detected in the nature by the man and the society. कहता है कि साइंस इज ए सब्जेक्ट, साइंस एक हमारा सब्जेक्ट है, साइंस इज ए सब्जेक्ट दैट कम टू कंसिस्टेंट एंड द एक्सीलेंट स्टडी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। यानी फिजिकल वर्ल्ड मीन्स हमारे फिजिक्स में जो जितने जो वर्ड यूज किए जाते हैं उस सभी वर्ड को हम लोग फिजिकल वर्ड के नाम से जानते हैं। दैट इंक्लूडिंग द एवरीथिंग दैट कैन बी सीन, एवरीथिंग मतलब जो हमारे वर्ल्ड में जो हम सब कुछ जो भी हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जिसके बारे में हम पता करते हैं। डिटेक्टेड का मतलब होता है पता लगाना। नेचर बाय द मैन, यानी हम नेचर मतलब होता है प्रकृति, प्रकृति में जो भी चीज़ को हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके बारे में महसूस करते हैं, उसके बारे में जो सिस्टमेटिक नॉलेज हम लोग पता करते हैं, जो सिस्टमेटिक नॉलेज हम लोग ज्ञान पता करते हैं, इसी को हम लोग साइंस कहते हैं। शॉर्ट में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि साइंस इज ए सब्जेक्ट दैट डील्स द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ आवर नेचर। यानी साइंस एक हमारा सब्जेक्ट है
जो कि हमारे नेचर के बारे में सिस्टमेटिक मतलब क्रम अवतार कंटिन्यू एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक मतलब इससे जुड़ा रहता है, उसके बारे में अध्ययन कराता है। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि साइंस एज ए सब्जेक्ट, जैसा कि साइंस एक हमारा सब्जेक्ट है, कम टू मीन द सिस्टमेटिक कॉन्सिस्टेंट एंड द एक्सीलेंट study of the physical world including the everything that can be seen, observed or detected in the nature by the man in the society and the knowledge that grows out of such study। मतलब जो ग्रो करता है और उस स्टडी को जो हम लोग करते हैं वो नेचर के बारे में जो हम लोग अध्ययन करके उसे बाहर लाते हैं, यही एक हमारा जो पार्ट्स है जो साइंस कहलाता है। यानी ये हम लोग कह सकते हैं कि एवरीथिंग दैट कैन ऑब्टेन ऑब्जर्व सी डिटेक्ट इन आवर नेचर दैट स्टडी अबाउट सिस्टमेटिक इन नॉलेज आर नोन एज द साइंस। साइंस इज द सब्जेक्ट, हम लोग इस तरीके से भी कह सकते हैं कि साइंस इज द सब्जेक्ट दैट डील्स विद द सिस्टमेटिक नॉलेज आर रिलेटेड टू नेचर। यानी ये हमारा साइंस हुआ। इसको हम लोग साइंस को मुख्य रूप से बांटते हैं, ज़्यादा डिटेल तो आपको नहीं पढ़नी है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि साइंस को हम लोग मुख्य रूप से हम लोग एक बांटते हैं, हमारा फिजिकल साइंस कहलाता है, फिजिकल साइंस, और एक होता है लाइफ साइंस। लाइफ साइंस फिजिकल साइंस को हम लोग और दो ग्रुप में बांट देते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं। तो एक हमारा हो जाता है फिजिक्स और दूसरा हो जाता है केमिस्ट्री। लाइफ साइंस को जो हम लोग बांटते हैं तो इसके अंदर हम लोग बायोलॉजी को बांटते हैं, और ये बायोलॉजी को भी आगे चल करके दो ग्रुपों में बांटा गया, जो एक हमारा होता है बॉटनी और दूसरा होता है जूलॉजी। ठीक है, तो हम लोग देख ले कि साइंस आर डिवाइडेड इनटू मेनली टू ग्रुप्स, एक फिजिकल साइंस और अदर लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, फर्स्ट physics and seconds are chemistry. Life science are divided into only one groups, that biology are divided into two groups, botany and zoology. So I teach you only physics. मैं आपको केवल फिजिक्स पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं एक शॉर्ट में मैं ये चाहूँगा कि मैं आपको थोड़ा फिजिक्स के बारे में मैं आपको बता दूँ। ये फिजिक्स क्या है? इन आवर डेली लाइफ फिजिक्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर परसेंटेज। अगर हम ये कहें कि हमारे लाइफ में फिजिक्स का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, उसी तरह से केमिस्ट्री का भी एक रोल है। केमिस्ट्री के माध्यम से हम लोग मेडिसिन वगैरह के बारे में अध्ययन करते हैं। मेडिसिन जितने तरीके के जो बनाए जाते हैं, एसिड, बेस, साल्ट, सॉल्ट, ये सब जितने जो हम लोग अध्ययन करते हैं, हम लोग केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। फिजिक्स जो है, फिजिक्स हमारा जितना भी अलग अलग फिजिक्स को हम लोग भी कई सारे ब्रांचों में डिवाइड करते हैं। जैसे मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा, जो हीट एंड टेम्परेचर जो है एक इसकी अलग ब्रांच है, जिसको हम लोग थर्मोडाइनमिक्स कहते हैं, मैकेनिकल्स कहते हैं, वेव्स एंड एकाउस्टिक्स बोलते हैं। कई सारे ब्रांचों में इसको डिवाइड किया गया है अलग अलग। जैसे हमारा एक मैकेनिकल ब्रांच है, तो मैकेनिकल ब्रांच के अंतर्गत हम लोग ये कह सकते हैं कि जितने जो हमारे मशीनरी पार्ट्स जो बनाए जाते हैं, जो हमारे लाइफ में प्रति स्टेज वाइज जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे साइकिल से लेकर के प्लेन तक, स्पेसमैन जो ट्रेवल करता है, सभी किसकी देन है? सभी फिजिक्स की देन है। उसी तरह से केमिस्ट्री का जो पार्ट्स है,
तो जितने जो हमारे मेडिसिन जो हमारे बनाए जाते हैं वो सभी केमिस्ट्री का देन है। किस मेडिसिन का कितना प्रयोग करना है, किस एलिमेंट्स है, अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग मेडिसिन के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं, तो किसका किस अमाउंट में प्रयोग करना है, ये सभी हमारा केमिस्ट्री बनाता है। उसी तरह से बायोलॉजी है, बायोलॉजी का एक अपना अलग रोल है। जितने भी लिविंग थिंग्स है उसके बारे में जो अध्ययन करता है वो हमारा बायोलॉजी कराता है। नए नए वायरस के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, जैसे अभी आप प्रेजेंट में सुन रहे हैं कोरोना वायरस, ठीक है, कोविड-19, इसके बारे में भी साइंटिस्ट लगा हुआ है। ये सभी बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। डिफरेंट बैक्टीरिया, डिफरेंट वायरस के बारे में, कैसे लिविंग थिंग्स आगे की तरफ ग्रोथ करेगा, कैसे उसको सेव किया जाता है, इस सब के बारे में जो हमारा अध्ययन कराता है वो हमारा बायोलॉजी करा पाता है। ठीक है, तो हम लोग फिजिक्स के बारे में ज़रा हम लोग लिख लेंगे केवल आज के लेक्चर में। फिजिक्स के जरा बारे में हम लोग लिखेंगे कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स इज दैट branch of physical science in which matter and energy mutually interact with each other. Mutually interact with each other। कहता है कि फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस इन विच मैटर एंड एनर्जी म्यूचुअली इंटरेक्ट विथ ईच अदर। कहता है कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी मैटर एंड एनर्जी, मतलब जितने भी तरह का मैटर हमारा क्या है, एनी ऑब्जेक्ट दैट हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई आर नोन एज मैटर। उसमें कैसे एनर्जी आएगा, कैसे वह एनर्जी को रिलीज करता है, गेन करता है, इस सबके बारे में जो अध्ययन कराता है वो हमारा आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। म्यूचुअली मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ। इसके बारे में जो अध्ययन कराता है, जो रिलेशन बताता है, हमारा फिजिक्स बताता है। तो हम लोग शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं कि फिजिक्स इज द दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि फिजिक्स हमारा साइंस का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत प्रकृति में घटने वाले घटना के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, मुख्य रूप से हमारे मैटर एंड एनर्जी। अब प्रकृति में घटने वाले घटना, नेचुरल फेनोमेना डैट मीन्स ये नहीं कि एक्सीडेंट, डैट मीन्स ए लाइटनिंग कैसे होता है, थंडरिंग कैसे होता है, किसी न्यू मशीन का ऑब्जर्वेशन कैसे होता है, कैसे उसका इन्वेंशन होता है, ये सब हमारा न्यू घटना के बारे में हमको दर्शाता है। साउंड है तो साउंड को कैसे हम लोग एनर्जी का फॉर्म मानते हैं, साउंड कैसे हमारा ट्रेवल करता है, मतलब सभी चीज़ के बारे में कैसे पॉसिबल है, क्यों होता है, इसके बारे में हमारा फिजिक्स के बारे में हमको फिजिक्स ये बताता है। फिजिक्स दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस इन विच मैटर एंड एनर्जी म्यूचुअली इंटरेक्ट विथ ईच अदर, यानी मैटर और एनर्जी आपस में कैसे रिलेटेड है, इसके बारे में हम लोग दूसरे तरीके से हम लोग ये भी फिजिक्स के बारे में हम लोग लिख सकते हैं। फिजिक्स इज द साइंस, फिजिक्स इज द साइंस concerned
concerned with the nature, concerned with the nature and properties of matter and energy. Physics is the science concerned with the nature, जो कि नेचर से रिलेटेड है, प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर एंड एनर्जी, यानी मैटर और एनर्जीज के बारे में जो बताता है, इससे रिलेटेड है. In next classes we start some types of physical words, and after that some introduction we go to the main topics, heat and temperature. यानी कुछ और इंट्रोडक्शन के बाद, एक और लेक्चर के बाद हम आपको मुख्य रूप से जो सिलेबस है हम वहाँ लेकर के चलेंगे. तब तक के लिए गुड बाय.